जैसे कोई आता है कि हम बहुत पाप किए, बहुत ऐसा, हम कहते हैं तुम चिंता मत करो। तो आपको लगता है कि कहीं ये हमें फुसला तो नहीं रहे, तो किस स्वार्थ के कारण? ये भी तो विचार करो कि इनका हमसे कोई स्वार्थ है क्या? एक बार सत्संग में 3 बार ये बात कही थी कि अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा हमारे दी हुई वस्तुओं से इनका भरण पोषण होता है, तो कसम तुम्हारे आराध्य देव की, कभी यहां 5 पैसे मत रखना, कभी यहां मत रखना। हम इष्ट के भरोसे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं। हमारा इष्ट अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग से नहीं बनाया है। उसकी गरज होगी ना वो करेगा, ना गरज होगी ना तो भी हमारे मंजीरे बजना नहीं रुकेंगे। प्राण निकल रहे होंगे तो भी राधा कह के ही निकलेंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। लाडली का भरोसा है। बात को अच्छी तरह से समझना। बस हृदय की गति प्रभु की तरफ हो जाए, वही एक है, किसी और की तरफ नहीं। ये जीवन की सार बात सत्संग की समझ लो। बस इसे समेट करके प्रभु में लगाना है। यही समेटना कठिन पड़ रहा है, फिसल रहे हैं। किसी से अपने मन की बात मत कहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा और हानि हो जाएगी। इनसे बात करो। ये मन की जहां वृत्ति उदय होती वहीं बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे विश्वास ना हो तो बाहर प्रार्थना करो, अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके, और इनको गोद में लेकर के रो। किससे कहूं? आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, किससे मैं अपने हृदय की बात कहूं? आप सुनो स्वामी, समर्थ हो। हे निकुंज बिहारी, आप समर्थ हो। आप देखो, विनय में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम अविगत हो, अर्थात तुम्हारे समीप किसी की गति नहीं है, अव्यक्त है। कोई ऐसे दिखाए हम तुम जैसे देख, ऐसे नहीं। वो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष होते हैं जिनको खुले नेत्र भगवान दिखाई देते हैं। भजन किया है, उसके फल में उनको दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी दृष्टि में चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में अविगत है। सबकी गति नहीं इनकी तरफ। सब कोई प्रधानमंत्री से जाके हाथ मिला लेगा? बहुत मेहनत पड़ेगी, बहुत, न जाने कितने अधिकारियों से आपको पास मिलेगा। और जब देखा जाएगा कि वास्तविक तुम अधिकार, तुम्हारे अंदर चाह है, तुम्हारी बात में दम है, तब क्रमशः कब मिलेंगे वो निर्धारित होगा। यही लोक की बात है अपने भारत की। ऐसे जाके मिला लो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, जबकि हमारे देश के ही एक नागरिक हैं। देश सेवा का प्रभाव बढ़ते हुए वो ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे हम सब भगवान के अंश हैं। भजन के प्रभाव से ऐसे हमारे साथ प्रभु खेलते हैं, सखा बनकर। हमारे साथ प्रभु वात्सल्य भाव बढ़ जाए तो बेटा बन के खेलते हैं, कांता भाव बढ़ जाए तो प्रीतम बन के खेलते हैं, स्वामी भाव, दास्य भाव, स्वामी। जब तक हमारे हृदय में इनसे अपनापन नहीं जागृत होता तब तक ये अविगत है। गति नहीं किसकी कि पकड़ सके, इनको देख सके। पर ये अनाथों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ जल्दी कोई अनाथ नहीं बन पाता, इसीलिए दीनानाथ का आश्रय नहीं मिल पाता। अगर कोई भी आश्रय लिए हो, अभी प्रभु की शुद्ध शरणागति नहीं हुई। अनाथ वास्तविक मेरा कौन है? मेरे हृदय की बात को कौन सुन सकता है? मेरे हृदय की पीड़ा को कौन मिटा सकता है? पीड़ा मिटाने के लिए जितने तुम प्रयास करते हो वो पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। कभी सूक्ष्म वृत्ति से देखो, हृदय की जलन मिटाने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए बढ़ते चले जा रहे हो, दुख और अशांति के समुद्र में डूब जाओगे। सुख और शांति तो प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, भगवत आश्रय इस कोटि का कि कहीं किसी का आश्रय अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची बात है और ये हमारे लिए ही है। जितनी स्थितियां हैं वो सब हमारे लिए है। सदा सहाय करी दासन की, जो उर्धरी सोई प्रतिपारी। हमने सुना है कि जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो आपने उन अपने चरण दासों की रक्षा की है, उनकी बात सुनी है, उनके हृदय में जो चाह हुई है उसकी पूर्ति की है। अब की शरण जाऊं जादोपति, राख ले बलि त्रास निवारी। शूरदास चरणन की बलि बलि, कौन खताते कृपा विसारी।
कौन सुने यह बात हमारी, कौन सुने यह बात हमारी। मेरे हृदय के दुख को कौन सुने। नाथ, अब तो मैं सबका आश्रय छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूं। हे श्री कृष्ण, अब आप ठुकराना नहीं ये जानकर कि ये दोषी है, ये पतित है, ये नीच। वैसे हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा नहीं, पर अपने को डर लगता है कि अपने इतने नीच हैं और प्रभु इतने महान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे योग्य नहीं हो, जाओ ऐसा कर। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समान। रखियो ताई प्राण की नाई। डरना नहीं कि हम प्रभु की शरण में जाएं तो कहीं ठुकरा न दिए जाएं, ऐसा हमारे स्वामी का दरबार नहीं। अब आपके श्री चरणों की बलिहारी, पता नहीं आपने कृपा क्यों विशार दी, नहीं तो हृदय में प्रश्न नहीं उठता। नाथ, आप कृपा करो। प्रभु की कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, कोई प्रश्न नहीं उठता। आगे कह रहे हैं, अब कृपा करो, आपके चरणों का आश्रय लिया, शरणागति ली है, तो मेरे में ये बात आ जाए, जैसे राखो तैसे रहो। सुलझ जाओ, समझ जाओ, सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। वो एक बार जो सकृत शब्द आता है, एक बार जो कह दिया प्रभु मैं आपका, अब थोड़ा धुलाई सफाई हृदय की होगी, एकदम मंगल हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, मान लो हमारी प्रार्थना, मान लो, क्यों में वो ना करो, प्रभु की शरण में हो जाओ। समय नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई मित्र नहीं, कोई यहां प्यार नहीं करता, एकमात्र प्रभु। बात मान लो, मैं पछताना पड़ेगा, आगे सतमार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा, आगे सतमार्ग में सहयोग नहीं मिलेगा। अभी देख लो, ये शरणागति का स्वभाव होता है। स्वामी श्री हरिदास, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। अपने रस ग्रंथ श्रीमद चतुराशी जी का प्रथम पद, जोई जोई प्यारो करे, ये शरणागत का स्वरूप है। जैसे राखो तैसे रहो, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख ते कहा कहो, जैसे राखो तैसे रहो। दिल दे करके दिलवर से क्या शिकायत करना। अब तो मेरे प्राण, मेरे जीवन धन आपको समर्पित हैं, अब क्या आपसे शिकायत करें। अब तो जो भी जैसे भी आपका विधान होगा हंस कर सहेंगे, कभी किसी से कुछ न कहेंगे। ये थोड़ा प्रेम करके तो देखो, बहुत संबंध बनाए, बहुत प्रेम का नाटक खेल लिया, थोड़ा इनसे भी कर लो। झूठ से ही सही बोलने लगो कि आपके सिवा कोई नहीं, ये ऐसा साचा प्रेम उदय कर देंगे कि झूठ से ही सही, प्रभु के लिए झूठ से ही सही। प्यार नहीं, पर प्यार का नाटक करना शुरू कर दो प्रभु से। प्रभु के प्यार को दिखावा कर देना दम्भ हो जाएगा। वास्तविक मेरे को प्यार विषयों से है, शरीर से, भोगों से है, पर सुना है आपसे प्यार करना चाहिए, तो हम आपसे भी कह देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये झूठा ही तो हुआ, पर सत्य सच्चिदानंद इसी बात को पकड़ लेंगे और जबरदस्ती तुम्हारा सब कुछ अपना जो है वो बना लेंगे, निहाल कर देते। निहाल कह रहे हैं कि नाथ, मेरे जो जीवन में अब दुख सुख आएगा, आपसे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो ना। नहीं, यदि आप बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दे रहे हो तो जय हो आपकी, भोग लगेगा आपको, और नहीं दे रहे हो तो जय हो आपकी। जब भिक्षावृत्ति करने जाते श्री सुदामा जी, नहीं मिलती, कोई विशेष उदार होते हैं देते हैं, नहीं प्राय बड़ी मुश्किल होती है। जैसे गांव में भी है तो सब उदार ही थोड़ी होते हैं। लौटते घर आते पत्नी पूछती कि कुछ मिला भिक्षा में, और नहीं, तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में रख देते भोग के रूप में, और उसी को प्रसाद रूप में जिह्वा में चरणामृत, किसी से नहीं कहते। एक बार केवल भिक्षा के लिए 5 घर निकलते, कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन नान्य आश्रय
और ना कोई शिकवा शिकायत प्रभु से भी। बलिहारी इनकी सब। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हम आप तो सह सकते हैं, बच्चे इनके प्राण निकल जाएंगे भूख से, कुछ तो उपाय करो। उनका हम क्या उपाय करें, हम भगवद आश्रित हैं, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है तो हमारी वृत्ति है 5 घरों से मांग करके, हम उपरोहित कर्म करते नहीं जिससे हम जजमानों के यहां जाएं। अब तो हमारे श्री कृष्ण बड़ी कृपा है उनकी। ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी बहुत प्रेमी हैं प्रभु की दृष्टि से। ऐसी दशा तो किसी भक्त के दुख पे होती है। हमारे प्रीतम की यह दशा, कोई भक्त संकट पे है। कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, आपके मुख को जो जो करके ही हम जीती हैं, तो हमें आपके हर चेष्टा को पता है। इस समय आप दुख से दुखी हैं किसी भक्त के। तो उनका सही कहा आपने। मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। तो उनका प्रभु आप इतनी बात, आप हमारे स्वरूप को जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं। आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नई सृष्टि कर दूं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं, चाह कर ले तब ना, वो चाहता नहीं। कैसे दे दूं ये माया, कैसे दे दूं जब चाह नहीं कर रहा? बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आपको ऐसे नहीं देख सकती, आप जाओ। और तो बोले मेरी सामर्थ्य नहीं कि सुदामा के हृदय में चाह पैदा कर दें। हाँ अच्छी सलाह दी, उनकी पत्नी की तो चाह पैदा कर सकते हैं, लेकिन सुदामा के भगवान कह रहे मेरी सामर्थ्य और नहीं है। नरसिंह भगवान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद से कहते मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं आज्ञा करता हूं, वरदान मांगो। स्वामी की आज्ञा अक्षरशः पालन की जाती है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अवश्य, मैं एक वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा ही ना। ये आज्ञा का भी पालन हो गया और भक्ति की स्थिति भी जाग, भगवान भी उसके हृदय में, क्योंकि भगवान से बढ़कर उनका नाम उसके हृदय में विराजमान। समझो, आप समझो, भक्ति के स्वरूप को समझो। भगवान भिक्षुक के रूप में अपने भक्त के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली महाभागवत सुदामा जी की पत्नी सुशीला, ऐसा कुछ नाम, निकली और उनका क्षमा कीजिएगा, हमारे घर में जनना शौच चल रहा है। जनना शौच जन्म बालक का होता है तब उसे माना, मरना शौच और जनना शौच होता है। ठीक है हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोल मत आना। क्यों? क्योंकि ऐसा बालक का जन्म हुआ है कि जीवन में हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। बोले सुन लो, हमारे यहां दरिद्र रूपी बालक जन्मा है, अर्थात हमारे यहां एक कण भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, कभी होगा ऐसी भी संभावना नहीं, इसलिए आप कभी मत आना। उनका मैं भिक्षा करता रहता हूं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश। अगर एक बार ये तुम्हारे पति चले जाएं तो ये सब नष्ट हो जाएगी, दरिद्रता, और आप सुखपूर्वक जी सकेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं। सुदामा जी घर पधारे। प्राय ऐसा है कि नहीं मिलती थी, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। बड़ा विचित्र कसौटी होती है भगवान की ऊंचाई पर, जो भक्ति की चरम सीमा है। देखो ना प्रहलाद जी को आग में जलाना, विष पिलाना, ये सब, और वो सामर्थ्य ऐसी, आप डरना नहीं। जो जितना बड़ा योद्धा होता है वैसे ही उसके सामने विपक्ष रखा जाता है। आप लोग इतने बड़े योद्धा नहीं है कि आप डरे। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे। सामर्थ्य अपने भक्तों की दर्शन कराते, नहीं तो हम उनके कैसे गुण गाते। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि कोई एक भिक्षुक आया था, वो बोला कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? उनका मित्र का प्राण है, जीवन है, आत्मा है, सर्वस्व है वो तो। फिर भी आपकी गरीबी उनको पता है। आप जाओ, एक बार जाओ, कुछ दे देंगे तो बच्चों का पोषण हो जाए। कभी नहीं जाऊंगा, इस बात के लिए तो कभी नहीं जाऊंगा, उनसे भी नहीं कहूंगा, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बहुत प्रवीण थी सुशीला जी। उन्होंने कहा कि यदि आप दर्शन के निमित्त
उन्होंने सोचा जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे दर्शन के निमित्त। हाँ, ये सलाह तो बहुत दिन से, पर हम समझ रहे थे कि कभी वो संकेत करे तो तेरे मुख से संकेत कर, पक्का दर्शन के लिए तो जाओ, पर कभी कुछ कहूंगा नहीं उनसे। हाँ, मत कहना, पर अपने प्राण प्रिय मित्र के पास जाऊं तो कुछ तो भेंट चाहिए। गुरु के पास, मित्र के पास, बेटी के, हाँ ऐसे कुछ, भगवान के मंदिर में कुछ, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ तो। घर में ही नहीं तो कहां से दें आपको? आप ऐसा करो, एक थी जो थोड़ा प्यार करती, उनके पास चले जाओ और आप कहो कि हमें अत्यंत आवश्यक है। तो सुदामा जी ने कहा, हमारा तो एक ही नियम है, एक बार चले गए दोबारा। उनकी पत्नी गई और उनसे कहा, सखी कभी ऐसा अवसर मिला तो वापस कर देंगे आपको, कुछ हमें दे दो, हमारे पति द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, मिलने जा रहे हैं। वो मानो भारी श्रद्धा की, तो चावल को पछोरा जाता है सूप में, तो जो पूरे चावल होते हैं पीछे रह जाते हैं, जो आगे निकलते हैं वो टूटे हुए चावल का वो किनका टूटे हुए, जो वो दे दिए 4 मुट्ठी। एक फटे से कपड़े में सुदामा जी की जो अकिंचन मूर्ति, मतलब धोती पूरी थी, अगर वो धोती पहने तो अंग प्रत्यंग उनके दिखाएं, तो उसको फटी धोती को उसको कई परत में करके ऐसे शरीर ढके, अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे वो पोटरी में तंबू बांध करके ऐसे। भगवान मित्र हैं, उनके चिंतन में उत्साह में भर करके रास्ते की थकान उनको पता नहीं चलती है। बड़ा प्रसंग हम केवल सारांश में बता रहे हैं। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु के दरवाजे पर दिव्य पार्षद खड़े हुए, रोक दिया, कैसे जा रहे हो? मलिन भेष, इतनी फटी बीमारियां, नंगे पैर, शरीर की एक एक हड्डी गिन सकते हो। उन्होंने कहा कि मुझे मत रोको, मेरे प्राण प्यारे मित्र हैं कृष्ण, ऐसे हमारे स्वामी का नाम यहां नहीं लिया जाता, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो कि, बोले हमारे दोस्त हैं। वो विचार करते हैं, ऐसे भिखारी का हमारे प्रभु से कैसे दोस्ती हो सकती है? नहीं नहीं, बोले एक बार मेरी प्रार्थना मानो, उनको बोल दो कि सुदामा आए, बस इतना बोल दो जाकर। प्रभु रुक्मिणी जी के महल में विराजमान, रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा, और प्रभु अर्ध निमीलित नेत्र विराजमान लेटे। द्वारपाल गया, प्रभु की जय हो। तो अचानक इस समय तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? क्योंकि ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान शंकर भी आ जाए, तो इंतजार होता था जब प्रभु रुक्मिणी जी के महल से बाहर पधारेंगे तब सूचना। इस समय के बोले, प्रभु एक भिक्षुक है, बहुत ही दुर्बल तन है, और वो बार बार हठ कर रहे हैं कि मेरी सूचना आप तक पहुंचा दी जाए, तो इसलिए विनय करते हैं हम कि क्षमा कीजिए, इस समय नहीं आना चाहिए। पर उसकी करुण पुकार सुनकर, अच्छा कौन है, कहां से है? प्रभु ये तो सब नहीं, बस उन्होंने सुदामा ना, पूरा सुदामा बोल नहीं पाए, भगवान आसन से किधर और भाग पड़े से। सब आश्चर्यचकित पदाधिकारी हो रहे हैं जो भगवत पार्षद, क्या है ये और क्या है ये? दौड़ के प्रभु आए, जैसे बहुत समय से बिछड़े हुए पुत्र से अपने पिता मिलते हैं, ऐसे दौड़ के सुदामा को। सुदामा जी बहुत संकोच में है कि मेरी हड्डियां इनके सुकुमार शरीर पर चुभ रही होंगी। वो ऐसे, भगवान ऐसी अगवानी तो ब्रह्मा जी की भी नहीं की, भगवान शंकर की भी नहीं की, जैसी सुदामा जी। कहां बैठा ला जाके? रुक्मिणी जी के महल में, उस पलंग पर जिस पलंग के दर्शन भी नहीं हो सकते बड़े बड़े योगियों को, डेहरी की प्रणाम करके ही वापस होना, उस पलंग पे सुदामा जी बैठे। भगवान स्वयं थाल लाते हैं, चरण स्वयं अपने कर कमल से, ये वो है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंचि नुतम शरणम। अपने भक्त के चरण भगवान पर, मतलब कैसे कोई समझेगा? दास हैं, दास के प्रति कितना प्यार, स्वयं दासता भगवान का, चरण पीतांबर भगवान उससे पोंछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अश्रुओं की धार भी भगवान की, बड़ी बड़ी विवाहें कंटक गड़े हुए हैं भगवान का हृदय। भगवान ने सुदामा जी को प्रगट में कुछ नहीं दिया, क्योंकि कुछ चाह नहीं है।
कई दिन रुके, फिर सुदामा जी ने कहा प्रभु आदेश हो तो चलेंगे, फिर कभी दर्शन करने। हाँ, ऐसे भगवान चलते हैं रास्ते। आप इधर चले जाना, फिर वहां से ऐसे मुड़ जाना, और देखो जो नई पोशाक पहनाई है इसको उतारना, क्योंकि रास्ते में चोर आदि मिलेंगे, वही अपनी पोशाक को बोले बड़ी कृपा। कुछ रास्ते में बहुत प्रसन्न हो रहे कि कितने कृपालु हमारे मित्र हैं, हमको माया नहीं दिया कि कहीं ये गरीब अकिंचन माया पाकर मुझे भूल न जाए। मेरे मित्र कृष्ण कितने कृपालु हैं, पग पग पर उनको कृपा का अनुभव हो रहा, ऐसा नहीं लगा। और हंसी आती है कि बहुत लोभ से भेजा था ना, चतुराई से, कि कुछ न तो कुछ दे देंगे, अब जाके कहूंगा कुछ नहीं। तो बहुत प्रवीण बनती थी ना, अपनी पत्नी के लिए कहते और अपने लिए कहते बड़ी कृपा की, मुझे किंचन को कुछ नहीं दिया, नहीं तो उनको मैं भूल जाता। पूरी यात्रा करके पहुंचे तो फिर वही महल, जैसे द्वारिकापुरी में वैसा, तो उनको लगा कि मानो मैं अपने मित्र की याद में भूल गया अपने घर का रास्ता और पुनः द्वारिका आ गया। इतने में देखा उनकी पत्नी सब स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, नूपुरों की झनकार करती हुई, हजारों दासियों से घिरी हुई आई और आरती उतार। हाथ जोड़ते कहते देवी मैं तो भिक्षुक हूं, आप क्यों आरती? उनका आप हमारे पति? नहीं नहीं, तुम्हें भूल हो गई होगी, मेरी तो एक झोपड़ी थी, उसमें हमारी पत्नी, ये महल, ये दास। बोले जो गए थे ना अपने मित्र के पास, ये पूरा उन्हीं का दिया होगा। क्या तुम्हें किससे कहोगे, कौन तुम्हारी बात सुनेगा? धैर्य पूर्वक अपने आराध्य देव की चिंतन में, अन्य कोई आश्रय नहीं। कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, बस तुम्हारे ही शरण गहो। जो प्रभु की शरण में होता है, पीछे चर्चा हुई है, वो निश्चिंत होता है, कल चर्चा हुई। दूसरा था वो निर्भय होता है, तीसरा वो निशोक होता है। ये लक्षण आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं, और ये स्वभाव बना रहता है। जैसे हमें कभी किसी ने कहा है कि अमुक जगह बड़ा भय है, उधर मत जाना, सच्ची मानना हम रात्रि वहीं व्यतीत की है। फिर अगर हम भयभीत हो गए तो भरोसा क्या, हम देखेंगे उस भय को और देखेंगे भय रहित करने वाले प्रभु की कृपा को। जैसे हमें कहा उस खंडहर में मत जाना गंगा किनारे, जिससे वहां भूत जो है रहते हैं और बहुतों को पटका है, आप वहां मत जाना। तो हम कहते हैं भ्रमण करते हैं, नहीं जाएंगे, उनको संतोष के लिए, क्योंकि संत महात्मा और खसक लेते हैं और वहीं जाके लेते हैं, बैठते हैं, देख कहां कुछ चलाए। अरे कौन ऐसा त्रिभुवन में है शक्तिशाली जो हरि के दास को भयभीत? उस समय बच्चा थे, त्यारा से निकले, पूरे जीवन ऐसे गंगा किनारे तो 100-100 कदम पे लाशें से। अब तो बड़ा शासन हो गया, पहले तो गांव के लोग ऐसे ही प्रवाहित कर जाते, वहां 50 किलोमीटर से आ रहे तो लकड़ी और कंडा कौन वहां ले, वहां तो बस ऐसे रज बांधी कपड़े और प्रवाहित करके छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कुत्ते चीथ कर खाते रहते, कोई भय? भगवान का भरोसा तो भय नहीं। भय तो तब होता है जब तुम्हें अपना भरोसा है, जब भगवान का भरोसा कभी भय नहीं। बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी, दिन की बात है, दिन की, बड़ी मस्ती से गंगा किनारे एक छोटी छड़ी रखते थे, चले जाते तो बगल में एक लाश को 8-10 कुत्ते खा रहे थे, बड़ी शांति से खा रहे थे, हमें कोई भय नहीं लगा। हम जो ही 100 कदम आगे निकले तो जैसे काल उन पे सवार हो गया हो, एकदम जोर से आवाज करते हुए दौड़े। जब देखा कि दर्श है तो हम भी दौड़े आगे के लिए। हम इधर आगे के लिए दौड़ रहे हैं, उधर नाविक कोई बांस की बल्ली बड़े लिए, वो नाव खींच के लाया, वो हमारी तरफ दौड़ा। बस नजदीक ही पहुंचने वाले थे कि लंबा बांस उसका प्रहार करना शुरू किया। और बाबा होश में, ये लाश खाने वाले कुत्ते जिंदा खा जाएंगे, ये कौन है ये, हमें क्यों परवाह? हमने देखा कि वो नाव रफ्तार से ऐसे बांस बल्ली से लाया और कूद पड़ा दौड़ के। कौन है हमारा? कौन था वो? मेरा प्रभु था, बैठ गया उसके अंदर, चल रक्षा कर चल के। हमारी इतनी बड़ी छड़ी थी क्यों ले? अरे डर नहीं, जहां कहीं डर। जब इधर से आरती श्री जी की शयन की हो जाती 9-9:15 बजे, उधर कभी कभी वो कृपा करके ले जाते, आए चलो क्यों मांगोगे, हमारे घर पालो, चल। पा के आ रहे थे मस्ती से, तो रात्रि हो गई। एकदम जैसे पालतू को तो बड़ा वाला एकदम हमारी तरफ दौड़ते हुए ऐसे अकेले ऐसे
एक बालक आया और एक ईंट सीधे ऐसे हमारी को करते वापस। हमने कदम कदम पे देखा है कि मेरे प्रभु कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं और हमें निर्भय करते हैं। अगर आप अपनी कि आप संभाल रहे हैं लाठी तो बात अलग है, अगर आपको यह है कि तो बस फिर देख लेना, भय नहीं। भक्त के हृदय में बड़े बड़े भय के अवसर आए हैं जहां देखा है निर्भय करने के लिए हरि कोई न वो चतुर्भुज रूप से नहीं आए। हाँ, वो ऐसे लीला बिहारी की पहचानना मुश्किल हो जाएगा, वो है वही, दूसरा नहीं। भय नहीं, भक्त शरणागत के हृदय में भय। अगर भय है तो अभी शरणागति में कच्चाई है, अभी पक्का है, अभी पक्का नहीं। शरणागत निर्भय। तीसरा निशोक, जो बात बीत चुकी है अब उसको लेकर शोक भक्त को नहीं होता। जब हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे स्वामी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछे जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो, अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरे स्वामी कह रहे हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों की।